हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 समकालीन विश्व राजनीति बुक का चैप्टर 1 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। तो बच्चों, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो आपका चैप्टर 1 है, इस चैप्टर्स में आपको 8 टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, आपके फर्स्ट टॉपिक का नाम है सोवियत प्रणाली क्या थी। तो इसके अंदर आप सोवियत प्रणाली के बारे में, यानी जो सोवियत संघ में किस तरह की व्यवस्था थी वो पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक है आपका गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन, यानी जो गोर्बाचेव वहाँ के जो राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के, उन्होंने कौन से चेंजेस किए थे जिसके कारण वो जो वो करना चाह रहे थे सोवियत संघ के अच्छे के लिए करना चाह रहे थे, लेकिन हुआ नहीं और उस सोवियत संघ का विघटन हो गया। थर्ड टॉपिक है आपका सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, यानी ऐसे कौन से कारण रहे थे जिसके कारण सोवियत संघ टूट गया। फोर्थ टॉपिक है हमारा विघटन की परिस्थितियाँ, यानी वही किन कारणों की वजह से सोवियत संघ टूट चुका था, क्या हुआ जो ऐसा सोवियत संघ का विघटन हो गया। आपका टॉपिक 5 है इस बुक में, इस चैप्टर में आप टॉपिक 5 पढ़ेंगे साम्यवादी शासन के बाद शक्ति संरचना। क्योंकि जो यूएसएसआर था, सोवियत संघ था, उसमें साम्यवादी शासन व्यवस्था थी, लेकिन जब साम्यवादी शासन व्यवस्था ख़त्म हो गई तो उसके बाद वहाँ पर कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया। आपका 6 टॉपिक है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या थी पहले तो आप ये जानेंगे, फिर शॉक थेरेपी के परिणाम क्या रहे। आपका टॉपिक 7 है संघर्ष और तनाव, कि सोवियत संघ में किस तरह का संघर्ष और किस तरह का तनाव चला। हमारा टॉपिक 8 है पूर्व साम्यवादी देश और भारत। ठीक है, तो ये टॉपिक 8 टॉपिक आप इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो आपको मैं ये टॉपिक्स 1 बाय 1 कवर कराऊंगी ताकि आपको चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी ना लगे और आपको ईजिली ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ 2 टॉपिक कराने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम दो टॉपिक हम इस वीडियो में करेंगे, सोवियत प्रणाली क्या थी, और सेकंड गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये 2 टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ अच्छे से, ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाए आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, तो ठीक है, तो सोवियत प्रणाली क्या थी, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इसका। सोवियत प्रणाली रूस में 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद स्थापित हुई। इस प्रणाली में राज्य के पास सभी प्रमुख संसाधन और उत्पादन के समाधानों का नियंत्रण था। यानी कि जो सोवियत प्रणाली थी उसमें जो राज्य था उसी के पास सारी शक्तियाँ थीं। यह एक साम्यवादी प्रणाली थी। ये कैसी प्रणाली थी? साम्यवादी प्रणाली थी, यानी कि कम्युनिस्ट प्रणाली थी, जिसका उद्देश्य वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना था। यानी कि इस सोवियत प्रणाली का उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना था जिसमें सभी के पास बराबर के संसाधन होंगे, यानी कि ना तो कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, सभी लोगों के पास इक्वल संसाधन होंगे जिससे सभी लोग अपना पालन पोषण अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या थीं। तो देखिए यहाँ पर लिखी हुई है सोवियत प्रणाली की विशेषताएं। तो सभी प्रमुख उद्योग जैसे कि बैंक, परिवहन आदि पर राज्य का स्वामित्व था। यानी कि यहाँ पर इंडिविजुअल राइट किसी का भी नहीं था, सब पे किसका अधिकार था? सारी चीज़ों पर राज्य का अधिकार था, यानी कि जो वहाँ के राष्ट्रपति थे या फिर जो भी वहाँ के थे उनका अधिकार था, यानी राज्य ही सबके लिए काम करेगा। सेकंड विशेषता थी सोवियत प्रणाली की नियोजित अर्थव्यवस्था की व्यवस्था। यानी कि जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उन्होंने क्या करा था, 5 साल के लिए एक नियोजित अर्थव्यवस्था लागू की थी। जैसे उनका एक टारगेट होता था कि इस 5 साल में हम किस चीज़ पे काम करेंगे, इस तरह से। ठीक है, इसकी तीसरी विशेषता थी निजी संपत्ति का उन्मूलन। यानी कि किसी की भी इंडिविजुअल कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, सामूहिक स्वामित्व की स्थापना, यानी कि हर चीज़ पे जितने भी संसाधन होंगे उस पर सबका अधिकार होगा, किसी एक चीज़ पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, एक चौथी की विशेषता थी एक दलीय व्यवस्था। यानी कि जो सोवियत प्रणाली थी उसमें एक दलीय व्यवस्था थी और उस पार्टी का नाम क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी का ही पूरा नियंत्रण था सब चीज़ों पर, बहुत सारी पार्टीज नहीं थी। 5वीं विशेषता है समानता, सामाजिक न्याय और वर्गहीन समाज की स्थापना का लक्ष्य। यानी कि
समाज के अंदर जितने भी लोग हैं उसके अंदर सब में समानता है, सबको सामाजिक न्याय दिया जाएगा और किसी को भी इस तरह से मतलब किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। सिक्स थी इसकी विशेषता, छठी विशेषता इसकी ये थी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की गारंटी राज्य द्वारा प्रदान की गई थी। यानी कि जो राज्य था, राज्य के हाथों में सारी चीज़ों का नियंत्रण था, सारे संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व था। इसीलिए ये सभी को शिक्षा देना, सभी को स्वास्थ्य देना और सभी लोगों को रोजगार देना राज्य की ही जिम्मेदारी थी। पूंजीवादी नेक्स्ट है, पूंजीवादी शोषण और बेरोजगारी का अंत करने का प्रयास। यानी कि जो साम्यवादी सोवियत प्रणाली के अंदर साम्यवादी व्यवस्था थी, तो इसके अंतर्गत पूंजीवादी व्यवस्था का ये शोषण करती थी। यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था अच्छी नहीं लगती थी ना, और ये इनका मतलब ये था कि बेरोजगारी का अंत करने का प्रयास। यानी कि देश के अंदर जितने भी लोग हैं उनको जो मतलब रोजगार करना चाहते हैं सबको रोजगार मिलेगा। तो सोवियत प्रणाली की ये कुछ विशेषताएं थी। ठीक है, अब इससे देखिए अब इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे। आपने सोवियत प्रणाली जाना कि कैसे स्टार्ट हुई, सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या थी। अब आप देखिए इसके मुख्य उद्देश्य। तो इसके सोवियत प्रणाली के मुख्य उद्देश्य थे वर्गहीन समाज की स्थापना करना, उत्पादन के साधनों का सामाजिक सामूहिक स्वामित्व स्थापित करना। यानी कि किसी एक व्यक्ति का किसी चीज़ पर अधिकार नहीं होगा, सबका अधिकार होगा सब चीज़ों पर। शोषण मुक्त और समान समाज का निर्माण करना। यानी कि समाज के अंदर जितने भी लोग हैं किसी का भी शोषण नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा कुछ नोट्स हैं आपके लिए, ये देखिए नोट करिए इसे, ये क्या चीज़ है आप देखते हैं। इस प्रणाली ने प्रारंभिक दशकों में औद्योगिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नोट इस प्रणाली ने प्रारंभिक दशकों में औद्योगिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की। यहाँ तक कि सोवियत संघ के अंदर एक पिन से लेकर कार तक सब कुछ बनाया जाता था, लेकिन समय के साथ इस कठोरता, नौकरशाही और स्वतंत्रता की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई। यानी कि बाद में क्या हुआ था, सोवियत प्रणाली में बहुत सारी कमियां उत्पन्न हो गई थी, जैसे कि कठोरता आ गई थी इसके अंदर, नौकरशाही और स्वतंत्रता की कमी आ गई थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइज़।